अगली खबर देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की से है, जहां पर करीब 150 कॉलेजों पर मान्यता रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। ये वो कॉलेज हैं जो केंद्र की गाइडलाइन मिलने के बावजूद अब तक पूरी जानकारियां देने में आनाकानी कर रहे हैं। जानकारी छुपाने वाले कॉलेजों में बड़ी तादाद में सरकारी कॉलेज भी शामिल हैं। दरअसल केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी 270 कॉलेजों को निर्देश जारी किए थे कि वो ऑनलाइन जानकारी मुहैया कराएं। इस जानकारी को ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के तहत एक साथ किया जाना है, जिसके बाद सरकार उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के संबंध में नया फैसला ले पाएगी। लेकिन यूनिवर्सिटी के निर्देशों के बावजूद अब तक महज 100 कॉलेजों ने ही जरूरी जानकारी मुहैया कराई। जानकारी न देने वाले कॉलेजों को लेकर यूनिवर्सिटी ने सख्त रवैया अपना लिया है। यूनिवर्सिटी ने जानकारियां न देने के लिए कॉलेजों को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। भारत सरकार का ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और भारत सरकार ये जानना चाहती है कि प्रत्येक कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं, कितने टीचर्स हैं और कितने, इसी बात के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि भारत सरकार से शिक्षा के उन्नयन के लिए और शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए किस प्रकार से ग्रांट और दूसरी बातें की जाए। तो इसलिए हमने सारे कॉलेजों को ये इन्फॉर्म किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपनी ऑनलाइन जानकारियां हायर एजुकेशन से संबंधित जो है वो अपलोड नहीं की हैं और इसका एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता जा रहा है। धीरे धीरे विश्वविद्यालय विवश होता जा रहा है कि हम इन लोगों के एफिलिएशन जो ग्रांट करते हैं उस पर हम कठोर जो है लगाम लगाएं और जब तक ये जानकारियां ये लोग अपलोड नहीं करेंगे, इनको एफिलिएशन के लेटर्स वगैरह भी जारी नहीं किए जाएंगे। और सीधे आपको लिए चलते हैं इंदौर, जहां से हमारे सहयोगी वसीम अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की कार्रवाई करने जा रहा है विश्वविद्यालय, निश्चित तौर पर जो इतने भारी संख्या में जो कॉलेज है जिसमें सरकारी कॉलेज, निजी कॉलेज शामिल हैं, उनमें कहीं ना कहीं घबराहट होगी और आखिर क्यों जानकारी मुहैया नहीं कराई गई है अब तक? जी देखिए साहब, दरअसल ये जो जानकारी है, जो सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन है, ये कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसी जो जानकारी होगी इसको एकजाई करने के बाद ही केंद्र सरकार ये निर्धारित करेगी कि उच्च शिक्षा के लिए क्या किया जाना है, किस तरह का जो आवंटन किया जाता है, राशि का किस तरह बजट बनाया जाता है, वो सब इसी पर डिपेंड करेगा। कॉलेज से ये जानकारी चाही जा रही है कि कितने स्टूडेंट है, कितने स्ट्रीम में पढ़ते हैं, कितने प्रोफेसर है, कितने पद रिक्त है। इसके बाद ताकि जो पंचवर्षीय योजना बनेगी उसका अंदाजा लगाया जाएगा, उसका जो रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसी तरह की तमाम जानकारियां जो यूजीसी ग्रांट देती है वो भी इसी जानकारी के आधार पर आगे दी जाएगी। तो जो सबसे असल में जो बात हमारे सामने आएगी, आखिर क्यों कॉलेज जानकारी नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह यह है कि थोड़े वक्त पहले पैरामेडिकल कॉलेज का जो फर्जीवाड़ा उजागर हुआ था, जो बंसल न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि किस तरह उन बच्चों की छात्रवृत्ति ली गई है जो कॉलेज में पढ़ते ही नहीं। तो जब ऐसी जानकारी जब दी जाएगी, ऑनलाइन जानकारी भरी जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये क्रॉस चेक होगा और उसके बाद जो फर्जीवाड़े से जो कॉलेज चल रहे हैं, जो गलत तरीके से बच्चों के नाम पे छात्रवृत्ति ले लेते हैं या जो बताते हैं कि हमारे यहाँ इतने प्रोफेसर हैं, उनके नाम का वेतन आहरित कर लेते हैं, तो ये सारी जानकारी का खुलासा हो जाएगा। इसी वजह से कॉलेजों में घबराहट है और कई बार निर्देश देने के बावजूद भी अब तक 150 से ज्यादा कॉलेज है जिन्होंने जानकारी मुहैया नहीं कराई है। शादाब, कितने सख्त रुख में नजर आ रहा है इस वक्त विश्वविद्यालय प्रबंधन और क्या कुछ कहना है, कब तक कार्रवाई की जाएगी? जी असल में ये 2 महीने से लगातार निर्देश यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी हुए थे कि जानकारी भिजाई जाए, लेकिन बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी कॉलेजों का जो रवैया है वो जानकारी छुपाने का है। दरअसल ये होता है कि जो वार्षिक जो अनुमति दी जाती है, वार्षिक एफिलिएशन होता है, वो तो कॉलेज किसी तरह यूनिवर्सिटी से हासिल कर लेते हैं, लेकिन मामला इस बार केंद्र सरकार का है। सरकार काफी सख्त है, इसलिए यूनिवर्सिटी को भी काफी सख्त रवैया अपनाना पड़ रहा है। हमारी जो बात हुई है कुल सचिव जो RD मुसलगांवकर है, उनसे जो बात हुई है, उनका यह कहना है कि फिलहाल 2 हफ्ते और इंतजार करेंगे, के बाद इन तमाम कॉलेज जो जानकारी नहीं दे रहे उनकी एफिलिएशन रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 2 हफ्ते बाद जो फरवरी का सेकंड हाफ होगा उसमें कई कॉलेजों की मान्यता रद्द हो सकती है, जिसमें नर्सिंग कॉलेज भी शामिल है, जिसमें मैनेजमेंट के कॉलेज है, आर्ट्स के है, साइंस के तमाम कॉलेज है जिनके ऊपर मान्यता का खतरा मंडरा रहा है। कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी जो प्रबंधन है वो नहीं चाह रहा कि बख्शा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस सब जानकारी के लिए। इससे पहले भी कई घोटाले हो चुके हैं और जिस तरह से जानकारी मुहैया नहीं कराई जा रही है वो कॉलेज प्रबंधनों की नीयत पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है।